नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। मैं उम्मीद करूँ थे सारा बढ़िया हो। तो आपको पढ़ रहा था एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ की आप 2 क्लास ले ली। आ है अपनी तीसरी क्लास। ई क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करो। टाइप नंबर 7 स्टार्ट किया अपने। तो अब करो आप क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट। तो ई क्वेश्चन ने की करना है वो देखो। अब पहली बात मारवाड़ी पढ़ाई में अपने मारवाड़ी चीज़ों में ही हैंग सली मारवाड़ी भाषा ने प्रायोरिटी दें, ठीक है। यदि 9वीं कक्षा में छात्रों की संख्या 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियां बनाई जाती है। 9वीं कक्षा में छात्रों की संख्या है बिंगी पंक्तियों बना रहा है भी में 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियां बनाई जाती है। तो कोई भी छात्र शेष नहीं बचता। मतलब और 4 पंक्तियां बनाई है और मोहित टाबर है तो लार कोई भी टाबर शेष नहीं बच्यो है। तदनुसार उस कक्षा में कुल संभावित न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो न्यूनतम संख्या कितनी होगी। इन दो चीज आ सके, एक तो आए न्यूनतम न्यूनतम और दूसरी आई बाई अधिकतम। क्या है? अधिकतम। तो न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम और अधिकतम दो चीजों आई। या फिर अधिकतम में पूछ ली बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले तो अपने इम क्या करना है, अधिकतम पूछे जना हैसियत ज्ञात करना, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन वास्ते यूं नहीं कि आगे भी आ सी याद रख तो क्या न्यूनतम पूछी तो एलसीएम, अधिकतम पूछी तो हैसियत, यूं नहीं होया करे, ठीक है। अट अगर यानी क्लास कोई चीज पूछ ले क्लास में तो टाबरे पंक्ति हो तो हम न्यूनतम और अधिकतम देते, तो न्यूनतम में एलसीएम, अधिकतम में हैसियत ज्ञात करना होया करे, ठीक है। तो इंग ऑफ क्वेश्चन निकालना, इंग आंसर निकालना अगर पंक्तियों ने हैंगोनी सही सेट करनी है तो कुल संभावित न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कम कितनी हुई, तो अपने इन वास्ते अपने इन एलसीएम लेना पड़ी, ठीक है। तो एलसीएम लेने वास्ते क्या ले लियो, जैसे 6, 8, 12 और 16। एक तो अपन ले इनमें अभाज्य गुणनखंड विधि हूँ, ठीक है। और एक ऊपर सीधू सीधू ही करा क्यों वो है कि अपनो तरीको तो बिना अपने तरीके ने थानू बताऊँ की कर के बड़ी बड़ी संख्या पकड़ ली तो बड़ी बड़ी संख्या इनमें 16 है। इन 16 में अगर एलसीएम निकालना है तो लारली संख्या और हैंगरो भी भाग जानो सीजे। 12 भाग 16 में जय नहीं तो चलो आ 16 तो फैल होगी तो दोबारी संख्या खाई उठाओ, तो दोबारी संख्या उठाओ 16 में बड़ी संख्या 16 पहाड़े में जबकि 16 में बड़ी संख्या आया करे। 16 उठा ली 16 में 12 भाग नीचे हो जना 12 रू भी नीचे 6 को भी नीचे जना 16 तो हो ही नहीं सकेंगे एलसीएम। तो बेर की उठाई हो 32, 32 में 16 भाग जाए 8 को भाग जाए लेकिन 6 और 12 भाग 32 में भी कोई नहीं जाए। तो होड़े के पाड़े में 16 उठा ली 32 उठा ली, अगली की हुई 16 के पाड़े में तो 16 त्रिया 28 48, सॉरी 48, ठीक है। 32 के बाद 48, 48 में देखो होड़े भाग जाएगा 3 बार, 12 भाग जाएगा 4 बार, 12 के 12 बार 2 100 बार 30 30 12 48 4 बार के ऊपर 8 को भाग 48 में हो जाया करे 8 पंजे 40 8 संग 48 6 बार जाया करे 8 को भाग और 6 हो जाया करे 6 कम से 6 2 12 मतलब चकमक 37 हाँ तब 42 8 बार जाया करे 6 भाग, ठीक है। तो 48 है वो एलसीएम हुई। एक निकालने को तरीका अपना है, एक अगर अबाउट कर निकालो तो बीम देखो 2 भाग देना, रुक 2 भाग देना स्टार्ट किया जना 6 हो गया 3, 8 का हो गया 4, 12 का हो गया 6, 16 का हो गया 8, बेर को 2 भाग 3 में तो कभी जाए नहीं तो 3 एज इट इज आएगा, 4 का 2 जी 6 में जाया करे 3 बार, 8 में जाया करे 4 बार, तो ये ले लिया। इन बाद में 2 और तो 2 भाग 3 में जानो नहीं 2 में गयो ऊपर एक बार 3 में जानो नहीं फिर 2 में गयो ऊपर एक बार 4 के मतलब 4 के में गयो ऊपर 2 बार, तो ऐसी संख्या आई रही। अब दोबारा 2 भाग एक बार और जा रही हो तो और 3 का 3 ही आ रहा, 1 रो 1 3 का 3 और 2 रो गयो 1, ठीक है। अब एक बार 3 को दे दे तो सारा ही समाप्त तो जी 3 और दे दियो जना 1 1 1 1। तो अब इन एलसीएम के तो जी तो 2 इंटू 2 कर दिया 4, 4 इंटू 2 कर दिया सॉरी 4 इंटू 2 कर दिया 8, 8 इंटू 2 2 इंटू 1 सेकेंड है ना अपने अटके हो रहे हो कि देखो 2 इंटू 2 कर दिया 6, इन्हें एक बार भी ना हाईलाइट समझो ताकि ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो। 2 इंटू 2 कर दिया जाना 4, 4 इंटू 2 कर दिया 8, 8 इंटू 2 कर दिया 16, 16 इंटू 3 कर दिया 48। तो अपने एलसीएम की तो आई इंगो एलसीएम आयो और हैंगो गुणा करो 48 तो एलसीएम आयो 48 और एलसीएम ही इंगो आंसर है। तो इंगो क्लास में कुल संभावित छात्र है न्यूनतम संख्या छात्रों कम कम 48 टाबर है, ठीक है। और हैंगो को अब 16 को भाग दो 8 को दो 12 को दो 6 को दो सारों को भाग जाई बहुत जाई 48 में, तो यहाँ एलसीएम लिए 48 आंसर आया। एक बाद में आप देखो अगलो क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 3, 5, 8 व 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो ओ क्यों अलग टाइप हो क्वेश्चन एंड कह दियो 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। पहले आप इनमें देखो ओ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इन ऊपर थे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लियो। ठीक है, इन की कर करना पहला तो देखो एक चीज कहता हूँ कि मैं लाल 3 दिनों अपने कोई यूट्यूब मत कोई क्लास आई नहीं है, तो बिंगो कारण है कोई घरे ऐड हुई कोई काम पड़ गयो बिंग में बिजी हो गयो, तो बिंग वजह क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए आप माफी चाहता हूँ। और आगे हूँ अपने क्लास में है जबकि एकदम नियमित चली भी मैं हाथ कोई और भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे राजस्थान जी के भी कर रहा हूँ। तो बहुत तो मारवाड़ी में तो शायद ही पढ़ा, हिंदी में पढ़ाना पड़ी, राजस्थान जी की जड़ी चीज़ है। तो मारवाड़ी में सिर्फ मैथमेटिक्स चली और एक हाथ हिंदी भी स्टार्ट करनी है, तो सीईटी के लिए बहुत सारी चीज़ों स्टार्ट करो। तो इसमें कोई घरे कॉम पढ़ने की वजह और क्लासों नहीं ले पायो। तो अब क्वेश्चन नंबर उठाए और इन क्वेश्चन में पहला वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है और सारी नोटबुक में सारा क्वेश्चन नोट होना चाहिए। तो इनमें देखो पहला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहलो स्टेप है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खाइए। तो 5 अंकों की है बड़ी बड़ी संख्या जना 9 9 9 9 9 जना कितनी होगी 9 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 99,999 99,999 5 अंकों की हैंगो बड़ी बड़ी कह दे तो आ वो 3 अंकों की अगर कह दे तो भी मैं 9 ही लिखना क्यों इन अगर ऊपर जाओ तो एक तो 4 अंकों जी बड़ी बड़ी संख्या आई जकीर में 9 ई साली। ठीक है, तो 5 अंकों की के 4 अंकों की के जितना अंक के बिता 9 लिख लेना बा बड़ी बड़ी संख्या होती। ठीक है, और लिख लियो। तो पहले आप क्या कर लियो 5 अंकों की हैंगो बड़ी संख्या ले ली। ठीक है, वो भी कर लियो। अब इन बाद में क्या करना अपन है थोड़ा सा पेन कर लो छोटो साइज ताकि इनके ट्यूशन जगह इसमें कम है। अब क्या करना अपन 3, 5, 8, 12 अच्छा की संख्या दे रखी इन अपन एलसीएम लेना दूसरो स्टेप और तो क्या हो जैसे कि अब स्टेप लिख लो इनो और देखो फर्स्ट स्टेप कदम स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप अपन नंबर लिख लियो 2। स्टेप नंबर 2 में अपन क्या करना है स्टेप नंबर 2 में अपन क्या करना है इनको एलसीएम लेना किंगो जखिया संख्या दे रखी 3, 5, 8, 12 3, 5, 8 और 12 रो एलसीएम ले वजन एलसीएम के तो आई रो अपन 2 रो भाग 3 में जाए नहीं 5 में जाए नहीं इन 4 6 ले लिया और फिर वो 2 रो भाग 3 में जाए नहीं 5 में जाए नहीं 4 का 2 6 का 3 2 रो भाग एक बार और जातो रही 3, 5 और 2 रो 1 3 बेर को 3 को दे दो एक उजी एक उजी एक उजी 5 का 5 रह जी बेर को एक 5 को दे दो और पूरा खत्म। 5 इंटू 3 15 15 इंटू 2 30 30 इंटू 2 60 60 इंटू 2 120। तो इन एलसीएम के तो यार अपने दूसरे स्टेप में अपन एलसीएम एलसीएम अपन यार 120 एलसीएम के तो यार वो एलसीएम 120 या 2 स्टेप अपने हो गया क्लियर। अब एलसीएम आने के बाद में अपन क्या करना 2 स्टेप तो एक करना ही करना है। स्टेप नंबर 3 स्टेप 3 क्या करना ये 5 अंकों की जगह बड़ी संख्या है 5 अंकों की बड़ी संख्या है इनमें अपन 5 अंकों की बड़ी संख्या कितनी अपन 9 9 9 9 9 इन अपन भाग देना 120 एलसीएम को भाग देना। ठीक है, अब एलसीएम को अब क्या करो भाग देते हैं तो एलसीएम को भाग देते हो और ठीक है एलसीएम को भाग देते हो 99,999 आप 5 अंकों की बड़ी संख्या इंग एलसीएम आयो बिंग आप भाग देते हैं और स्टेप नंबर 3 अपन है। तो इंग आप भाग देना हर करो जरा पहला 120 को पहाड़ो अगर हो सके तो अपन साइड में लिख लेना। ठीक है, 120 को भाग देना है तो 120 को पहाड़ होना से जब 120 240 360 425 और ए हो गया 600 और बेर का हो गया 720 840 और 960 इतनी तक ही लिख लो वही काफ़ी है क्योंकि 9,999 तक दे। अब 120 को भाग देखो 99 में तो जानो है नहीं तो 99 में नहीं जाए क्योंकि 99 छोटी है 120 बड़ी है तो 999 में दो तो 999 में देने वास्ते अपन क्या करना 960 तक जाना है। तो 960 है 960 ऊपर से अगर 120 हाथ जोड़ो तो कितना हो जी तो 1000 इसके साथ जोड़े तो 1000 हो जी 80 तो अपने ए तो गया 1080 जाओ तो ए तो बड़ी संख्या होगी तो बड़ी तक अपन जाना है कौन अपने छोटी तक ही रहना है। तो 960 ए 960 कितनी बार बोले ना यार तो 960 1 2 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार 8 बार क्यों ब्रो
999 माइनस 960, 9 मुँह 0 गयो जना 9, 9 मुँह 6 गया 3 और 9 मुँह 9 गया जन 0 आया तो 39 हो गया। इतनी तक क्लियर करती हो, इतनी तक 39 है। अब 39 में 120 को भाग तो जानो है नहीं, 39 में 120 को भाग जाए नहीं जनाब क्या करो, 98 एक और उधारो ले ले इंग्लैंड तो और ले लियो उधारो। अब 399, 399 में कितनी बार जाइयो तो 360 आया, 360 आया रहा, ठीक है ये 360, 360। अब 900 399 360 घटा हो जाने भी ये हागी गुणशाली आना है, अब बड़ा ही गुणशाली ले लिया। और कितनी बार क्यों अटे अट भाई क्यों 1 2 3 3 बार गयो तो अब 3 बार है ले लिया। और मैं मौन कितनी बार भाग गयो अपन वैसे ही ध्यान भी नहीं रखना पर अपन करता जाओ, ठीक है अपन भाग जो देता रहो भाग देना है यार। इन बाद में एक बार और वीडियो 9 और एक और उधर ले लियो 399 गया। इन 399 में तो 360 बार फिर गयो ब्रो, 360 बार गयो ब्रो लार के तरह 39। अब 39 अटो हम लार कोई संख्या बस ही नहीं, भाग तो अपना पूरा हो नहीं, भाग पूरा हो नहीं पर ए वाली संख्या ही थी हैंग कंप्लीट होगी। खाई संख्या देखो ए संख्या है ए अपने कंप्लीट होगी। अब इतनी कंप्लीट होगी जना बोला रहा जो हमने जो शेष फल बस्यो है और शेष फल है इन अपन मतलब है इतनी तक कंप्लीट हो गया। अब इतनी तक पहुंच गया 39। अब ये नहीं कि अपन पॉइंट लगाए लो उधर ले लो ना, इतनी तक ही जाना है। तो अपन अब कितना आया अपन आया 39 और अपन भाग दे पर अपन शेष फल तक पहुंचना जब तक पूरा भाग जाए पूरा पूरी संख्या खत्म हो बाद में जगह लास्ट में संख्या रहे कि अब अपन पॉइंट लगाना उधर लाना पड़ी। तो बिंग जगह मतलब भाग देना आवे ये तो पॉइंट लगा अपन उधर नहीं लेना आ जबकि शेष फल बच वो ही अपने लिए काफी है। तो स्टेप 3 में तो अपने कंप्लीट कर दियो। स्टेप 100 तो अब स्टेप 100 में अपन क्या करना है, स्टेप 100 तो और ले लियो स्टेप 4। स्टेप इन तो एक बार हिंदी में भी समझाए दें एक बार अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेप 100 में क्या करना है आप जबकि बड़ी संख्या आ रखी है, जबकि आप 5 अंकों की बड़ी संख्या है 9,000 के 99,999 मुँह अपन माइनस करना है एट जो का 39 लार शेष पल रहे वो माइनस कर देना जना अपन बात संख्या आए जना इमु 39 माइनस किया जना 9 ए 0 का 9 मुँह 9 गया 0, ठीक है 9 मुँह 9 गया 0, 9 मुँह 3 गया तारीख 6 बाकी आगे वाली जगह संख्या 9 9 9 99,960 ला अपन आंसर 99,960 आया 99,960 बार संख्या है जखिर में 3 5 8 बार पूरू पूरू भाग जाए, ठीक है 99 इतनी तक पहुंच गया इतने भाग देने पर आ संख्या तो अपन की आई है 99,960 है जखिर में 3 5 8 बार पूरू पूरू हैंगो में कोई भाग जाए, ठीक है। पर ओके अपन दो शेष बचना चाहिए बात संख्या आने के बाद में बात संख्या ज्ञात करो जखिर में भाग भी होंगे पूरे जाते रहे दो शेष भी बचिए तो दो शेष बचनो क्या नहीं बस 5वें स्टेप में अपन क्या करना इन हाथ में दो जोड़ देना 2 के 3 के 4 के ए इन हाथ जोड़ो बात संख्या आए तो हूँ तो नहीं भले और भी एग्जाम्पल दूँ तो इन हाथ जोड़ो कितना हो जी 99,962 ए हो जी 2 बिंग हाथ जोड़ दिया। अब देखो कि दो शेष की कृपासी तो पूरे पूरे भाग के में जा रही हो अपने पूरे पूरे 3 अब देखो हाईलाइट की वजह हम जाऊँ तो 3 5 8 12 3 5 8 12 रो पूरे पूरे भाग जाओ 99,960 पर ओ कह रहे दो शेष भी बचना चाहिए तो 99,962 दो माइनस कर ले आप 2 माइनस कर लिया 2 माइनस करो जन अपन संख्या खाई आई 99,962 आई 960 आई तो 960 पूरी भी भाग भी जातो रही और दो शेष भी बचती जन अपन दो शेष बचाने वास्ते क्या करना इन हाथ आ जाके संख्या ही ना जैसे इन्हें एक बार मिटन दो और मिटन इन संख्या हाथ दो जोड़ देना अपने स्टेप को रुचि एक बार हूँ तो नहीं हिंदी में हम जाए तो पूरी समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 19 वो है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है 99,999 ये अपन ने ले ली पहला स्टेप, ठीक है अपन ने ये ले लिया जिसमें 3 5 8 12 से भाग देने पर 3 5 8 12 से भाग देने पर दो शेष बचे। तो पहले तो वो ज्ञात करो जिसमें 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 5 8 12 का भाग जाता हो 3 5 8 12 का पूरा से पूरा भाग पूरा का पूरा भाग जाता हो वह ज्ञात करनी है अपन को। तो स्टेप फर्स्ट में अपने क्या करा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली वो कौन सी है 99,999, ठीक है। स्टेप 2 पे अपन ने क्या करा कि 3 5 8 12 का एलसीएम ले लेते हैं 3 5 8 12 का एलसीएम लिया अपन ने तो अपने पास एलसीएम आ गया 120। एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैंने आपको सिखा रखा पहले ही तो वो हो गया
वो लेने के बाद अपने पास स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि 5 अंकों की जो अपने पास बड़ी संख्या है उसमें एलसीएम जो संख्या आई उसका भाग देना है। मतलब फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप का भाग देना है। तो फर्स्ट स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में अपन ने 120 का भाग दे दिया। भाग अपन देते गए देते गए देते गए। ठीक है, ये देखो 120 का भाग 99 में तो जाएगा नहीं, तो अपन ने किस में दे दिया, 999 में दे दिया। 999 में देते हैं तो 960 तक पहुंचते हैं, 960 तक पहुंचते हैं। इसका तो कोई वैसे मतलब रहेगा नहीं, जो अपने पास ये भाजक कहते हैं भागफल जो बसेगा इसका तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो अपने 960 का इसमें भाग दे दिया, 120 का भाग दिया, 960 है, ऐसे ऐसे करते अपन भाग देते गए। ये आगे से आगे संख्या छोटी होती गई, लास्ट तक ये संख्या खत्म हो गई। लास्ट तक ये संख्या खत्म, अब 99 39 बसे हैं, पूरा पूरा भाग तो अभी तक गया नहीं है, 39 शेष बसे हैं। तो अपन क्या करेंगे, 120 का भाग 39 में तो जाएगा नहीं, तो अपन इस जगह पे क्या करते हैं, अगर कोई और नॉर्मल भाग कर रहे होते तो अपन क्या करते, इसके पीछे 0 लगाते और यहाँ पे एक पॉइंट लगाते। लेकिन इसमें वो संख्या करनी ही नहीं है, जब भाग जाना ही बंद हो जाए तो वो ये उस संख्या को ही पकड़ना है। तो अपन के भाग जाना कहाँ बंद हुआ, इस 39 में हुआ, अपन 39 को पकड़ा। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है कि ये जो 5 अंकों की बड़ी संख्या है इसमें से इस 39 को माइनस करना है। तो 5 अंकों की संख्या में से 39 माइनस करे तो वो संख्या आ गई कौन सी, 99,960, जिसमें क्या होगा 3, 5, 8, 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा होगा। ठीक है, वो ये हो गया कन्फर्म। ये फिर क्या कह रहा है कि दो शेष भी बचने चाहिए, दो शेष तब बचेंगे जब इसके साथ दो और प्लस किए जाएंगे। तो इसके साथ अपने 2 प्लस कर दिए, अपने पास संख्या आ गई 99,962। तो ये हो गया खत्म इस बार। अगर इसकी जगह सीधे यहाँ तक पहुँच, यार ये गलत हो गया, ये यहाँ तक ही पूछ लिया होता, ये दो शेष बचे, ये चीज अगर ना दी होती तो अपना सीधा सीधा आंसर होता 99,960 ये संख्या। तो आपने ये चीज नो स्क्रीन शॉट ले लो या नोट कर लो, आपको समझ आई हो तो क्वेश्चन नोट कर लो और ये बाद में संख्या से नोट कर लेना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4 से 8, 12 और 16 से भाग देने पर दो शेष बचे। अपने पास अगले क्वेश्चन क्या आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब इसमें 5 अंकों की, 4 अंकों की वो संख्या तो कुछ दी नहीं है, तो अपन क्या करते हैं सीधा इनका एलसीएम ले लेते हैं। अपने पहले स्टेप में क्या करा, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या लेने को कहा, तो अपने पहले स्टेप में वो करा। दूसरे स्टेप में अपन ने इसका भाग देना स्टार्ट किया, तो अपन सीधा यहाँ पे दूसरे स्टेप से स्टार्ट होगा, तो भाग इसका एलसीएम लेंगे 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो अपने पास 48 ही आएगा। लेकिन लेके देख लेते हैं, लेके देख लेंगे तो एक सेकेंड, अपन यहाँ तक खत्म करते हैं, अगले क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। ये 2 का 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, फिर 2 का 1, 3 का 3 रहेगा, 4 में 2 बार जाता है, 6 में 3 बार जाता है, 8 में 4 बार जाता है। ठीक है, 2 का भाग 1, 3 में जाएगा नहीं, 1 हो गया, 2 में 2 का भाग 1 बार गया, 3 का 3 रहेगा, 4 में 2 बार चला जाएगा। फिर 2 का भाग 1, 3, 1, 3, ये 1, फिर अब 3 का भाग चला जाएगा 1, 1, 1, 1, 3 में भी चला गया, सारा 1 ही आना चाहिए अपने एलसीएम में, तो यही होता नियम। अब इनका एलसीएम लेंगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 3 48। तो एलसीएम अपने पास आ गया 48। से भाग देने पर दो शेष बचे। अब अपने पहले तो क्या करा, अपने इनका एलसीएम लेना ही पड़ेगा। इसका एलसीएम अपन ने क्या क्या आया, एलसीएम अपने पास 48। तो क्या करना है कि इनका भाग भी जाना चाहिए पूरा का पूरा और दो शेष भी बचना चाहिए। तो इसके साथ अपन क्या कर लेंगे, 2 को प्लस कर लेंगे तो अपने पास 50, 2 50। अब क्या करेंगे, दो शेष बचाएंगे, जैसे कि ये 50 है, अपने पास वो संख्या कौन सी, 50, 50 आंसर आ गया। 50 में से 2 अपन ने निकाल ली, जैसे कि ये 2 निकाल ली, अब बचेगा अपने पास 48 शेष। ये 48 से 2 निकाल लिए, तो 48 में अब इन सारी संख्याओं का भाग जाएगा। आप ट्राई करके देख लोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। उसमें क्या था, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देख ली, तो अपन के पास ये सारी इतनी बड़ी 5, क्योंकि इसने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह दी, ज्ञात करने की कहा था, तो 5 अंकों की संख्या बात ज्ञात करने के लिए इतने सारे स्टेप करने होंगे। तो आयती तक होगी। अब आओ आप बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे दुगुना करने पर 4, 6, 12 से पूर्ण तो विभाजन हो। या छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ए संख्या जटे भी पूछ लेना, बोंग में हागी तरीको लगाना पड़ी है, पहला एलसीएम ही निकालना पड़ी, कोई और इलाज नहीं। यूँ नहीं थे पहला लो याद रखो क्या, न्यूनतम अधिकतम बाहर नहीं चीजें 4, 6 और 12। फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद में अपने वो लास्ट वाली लेन के करियो बिंग आधार मत हो हैंग चीजों के हम डिफेंड करें, एलसीएम अपन आयोग नहीं है, तो एलसीएम अब 2 भाग दे दियो, 2, 3, 6 का 3 हो गया, 12 का 6 हो गया, फिर 2 1, 3 और
इमें भी 3 बार भाग गयो अब, ठीक है। अब देखो दो 3 रे में 1 रो भाग 2 रो भाग तो है नहीं, तो अब 3 को भाग दे दियो तो 1 3 रे में 1 बार 3 रे में 1 बार, तो अपना एलसीएम याद करो 2 × 2 4 4 × 3 12, एलसीएम आयो 12, एलसीएम 12 आयो तो ओके करियो। बस छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसे दुगुना करने पर, अब पहला तो कहिए कि भाग तो है हेंगो को जानो चाहिए 4 को 6 को 12 को, वो भी पूरू भाग जानो चाहिए, तो पूरू भाग केम जे 12 में जे, ठीक है। तो अपने अब देखो जन अपने तो आंसर आनो चाहिए 12, पर एने एक और आगे लेन कह दी ए कि अपन क्वेश्चन सटमा देवन वास्ते कि दुगुना करने पर, तो खाई संख्या है जकिन दो दुगुनी करो जन अपने कन 12 आ रहा, तो बा संख्या की है कि दुगुनी यानी इन आधी संख्या है बा जो भी है, तो इन 2 रो भाग दे दे तो अपन खाई संख्या 6 से बा संख्या जकिन दुगुनी करो जन हेंगो री भाग जातो रही, तो दुगुनी करो 6 ने जन कितना आ रहा अपन 12 आ रहा, 12 में 4 को 6 को 12 रो तीनों री भाग जाए तो ओ क्यों। तो इतना क्वेश्चन तो आप कर लिया। अब आप टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटी के हिसाब देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप लेना आयो हैंग एक जड़े ये यार हूँ तो किकर कह दूँ ओ इंपॉर्टेंट कौन, क्योंकि क्वेश्चन थे अगर एक बार पूरी मिलान दे कौन सा क्वेश्चन हर टॉपिक को आवड़ो, तो हर टॉपिक को आवड़ो तो सारा ही करना पड़ी। तो अब टाइप नंबर ले लियो है 8 और क्वेश्चन नंबर है 21। इमें क्या दे रहे कि 5 घड़ियाँ नहीं है, और ठीक है सॉरी इमें घड़ियाँ घंटियाँ इनके करना अपन टी करना है, घड़ियाँ नहीं है वो घंटियाँ हैं, ठीक है। और घंटियाँ 5 घंटियाँ, एक घड़ियाँ तो कभी बजती नहीं है यार, घड़ी के अंदर की सुई बज उसकी टक टक की आवाज़ घड़ी आ सकती है लेकिन घंटियाँ बजती है, ठीक है। तो अब और ले लियो कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, ठीक है। और क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, कितने सेकंड बाद वे एक साथ बजेगी, ठीक है। और क्वेश्चन तो इन क्वेश्चन ने अपन की करना है, तो पहला आऊँगा की करो आप एलसीएम ले हैं कि ये सेकंडों बाद बज रही है, तो आप एलसीएम ले कि 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 12 गो इतनी संख्या आप और हैंगर आप एलसीएम ले एलसीएम ले को क्या आए 2 भाग 3 बार, 7 में जैनी 8 में जय 4 बार, और 9 में 2 भाग जैनी, और 12 में जय 6 बार, ठीक है। और 2 भाग दे दियो, फिर 2 भाग 3 में जैनी, हाथ में जैनी 4 में 2 बार, 9 में जैनी और 6 में गयो 3 बार, तो ए भी कर ली। अब 2 भाग 3 में जैनी 7 में जैनी 2 में 1 बार गयो और 3 रे 9 रे में जैनी 3 रे में जैनी। अब 2 भाग तो कोई भी संख्या में जा नहीं रही हो, तो 5 2 उठाओ 2 बाद में 3 रो, तो 3 भाग 1 बार 3 में गयो ब्रो, हाथ में वैसे ही नहीं जानो, और 1 में तो 1 तो आए रो 1 रो तो कोई मतलब ही नहीं, और 9 रे में 3 रो भाग जातो रे 3 बार, और 3 रे में गयो ब्रो 1 बार, बेर को 3 रो भाग 1 7 में जैनी और 1 में जैनी, और 1 के 1 तो आ गयो 1 रे में तो कोई बड़ी बात है नहीं, 3 रे में फिर 1 बार गयो ब्रो, इंग में 1 बार गयो ब्रो, मतलब 1 आने के बाद में 1 रो तो कोई मान नहीं है, बड़ी जगह संख्या शेष रेवड़ी है बंग में भाग देना। फिर हम 7 है ये इंग में रेवड़ी है 7 रे में सिर्फ 7 को ही जाया करे, तो आ देख लो ए हो गया एलसीएम अब ज्ञात करो, तो 7 × 3 21 ऊपर में स्टार्ट कर लो, चलो नीचे करो तो भी एक ही बात है, 21 × 3 63 63 63 हो गया 126 126 126 252 252 252 504 शायद, हाँ 504, और आपस में के गुणा करना है, कुल मिलाने ऐसा किसी क्या और आपस में गुणा करना है, तो 2 × 2 हो गया 4 4 × 2 हो गया 8 8 × 3 हो गया 24 24 × 3 हो गया 24 48 72 72 × 7 करो हागी 504 आए, ठीक है। इंग एलसीएम की तो आई अपने इंग एलसीएम आयो अपने एलसीएम है वो है 504 504 क्या में आयो हैंग संख्या क्या में दे रहा सेकंड में दे रहा, तो 504 सेकंड 504 सेकंड, तो इंग आंसर जको वो ही वो ऑप्शन में के दिन रो या तो 504 सेकंड दे दे अपना, तो एलसीएम क्या आना है कितने सेकंड बाद वे एक साथ बजेगी, तो एलसीएम लेना है। एड क्वेश्चन में क्या करना 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, अपने कन क्वेश्चन है 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, तो 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है जो क्रम 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल पर जगह कि इतनी सेकंड बाजिया करे, एक बार 6 सेकंड बाजिए, एक बार 7 सेकंड बाजिए, एक बार 8 सेकंड बाजिए, एक बार 9 सेकंड बाजिए, एक बार 12 सेकंड बाजिए, कितने सेकंड बाद वे एक साथ कटे देर टाइम आए जखेर हाथ एक ही टाइम में हाथ बाजी, तो कितने कितने टाइम में बाज, तो बे के 504 सेकंड एक बार बा 504 सेकंड हो रही जन एक बार बे जितनी भी घंटी हैंग एक हाथ बाजी, ठीक है। ओ गयो
तो या तो 504 सेकंड आंसर हुई या फिर क्या करना हुई अपन इन मिनट में बदलना हुई। इन मिनट में बदलना हुई जना अपन इन मिनट में की कर बदलना। तो ए 504 सेकंड है तो 1 मिनट में कितना सेकंड होया करे तो 1 मिनट में होया करे 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना होया करे 60 सेकंड। तो 504 में 60 को भाग देना पड़े अपन क्या करना पड़ी 504 में 60 को भाग। ठीक है तो 60 को भाग दे जना 10 बार भाग जे जना तो पूरा 600 जिए। तो अपन यहाँ तो 60 को भाग देना है जना अपन क्या करना पड़ी देखो एक बार 60 को पहाड़ लिख लो यहाँ तो 60 120 180 180 हो गया 240 240 300 बेर का 360 बेर का 420 बेर का क्यों जी 480 और बेर का जी 600 और 700 सॉरी 700 660 660 ठीक है 660 तो वहीं भाग जी। तो अब पहली बार कितनी बार क्यों है तो कितो जी देखो 504 तक जानो तो अब 480 से 600 है तो बड़े जी से 480 तक कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो कितना हो गया 8 बार तो गयो पूरो पूरो 8 बार पूरो पूरो गयो प्रो जना कितो देखो 504 में 60 को भाग कितनी बार गयो प्रो 8 बार गयो प्रो कितना आया अपन 8 बार भाग दियो जना यार अपन 480 480 504 में 480 जई जन लार रही 120 120 अब लार कहीं उतारण ने है नहीं तो एक रह गया सेकंड लार शेष रह गया तो 8 मिनट 8 तो अपन के यार 8 तो यार अपन मिनट पूर भाग गयो जन 8 मिनट और 24 सेकंड और इनका आंसर वही एक तो 8 मिनट और 24 सेकंड 504 सेकंडों में कितना मिनट बनया करे तो 1 मिनट में 60 सेकंड हुए जना 8 तो पूरा मिनट बन जी 8 मिनट बनी जना कितना 8 मिनट बनया करे 480 सेकंड रुपये बन गया बिंग बाद अब मिनट पूरा बन नहीं रहे 24 सेकंड बार शेष रह जी तो 24 सेकंड हो गया। तो उम्मीद करूंगा अभी तो हम समझ में आए रोई। एक तो क्वेश्चन है ओ ये क्वेश्चन तो यो घंटियों ओ ये घंटियों और क्वेश्चन होया करे तो वो एक घंटियों क्वेश्चन है बिना हम जाओ टाइप नंबर हम थी होता टाइप नंबर 8 के बाद टाइप नंबर 10 क्यों आए रहो तो वो क्वेश्चन के वो क्वेश्चन के कि मैं लिखना भूल गया ठीक है तो वो क्वेश्चन लिखना भूल गया तो मैं थोड़ा लास्ट में नीचे लिख लिया तो बी क्वेश्चन ने भी हाथ हम जाऊँ ताकि थोड़ा कन कन लिखना नोटबुक में ताकि चीज़ों क्लियर हो सके। तो वो क्वेश्चन आप कर लियो इन बाद में आप क्वेश्चन नंबर 11 9 नंबर टाइप कटे टाइप नंबर 9 टाइप नंबर 9 मत देखो ओ है इन क्वेश्चन में बी क्वेश्चन में फर्क के वो देखना ओ है कि 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होती है और बिंग मो भी की 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होती है वो भी बिंग मोई हागी सीधी बे के एंड के अटे तथा क्रमशः 3 6 9 12 और 15 3 6 9 12 और 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती है तथा अनुसार 36 सेकंडों में वे क्रमशः कितनी बार एक साथ बजेगी। इस हिसाब से तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क रहा नहीं। एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको कट गया लास्ट और ये 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है जो क्रमशः अंतर्गत कितने सेकंड बाद एक साथ बजेगी। इन क्वेश्चन में कोई फर्क रहे हो नहीं तो इन में अपन फर्क डालने वास्ते अपन क्या करना पड़ी तो इन बाद में अपन फर्क निकालने वास्ते अपन एक ऊपर एक्स्ट्रा चीज लिखनी है बा थोनट लिखनी है देखो तो बा ऊपर के क्या लिखनी है कि आरंभ होकर तथा तथा बाद में क्या लिखड़ो आई आरंभ होकर और तो ही डिफरेंस है इनमें आरंभ होकर एक सेकेंड है ना बस इन चीज ने थिएटर के क्वेश्चन लिखो ना क्वेश्चन और लिख प्रो तथा तथा बाद में क्या लिखना आरंभ होकर और इन चीज ने थोड़ा हाईलाइट करने रहो इन मो एक ही ये आरंभ होकर जट दिख जाए बट थोड़ा बुक आंसर तो निकालना ही है भले ऊपर लो भी क्वेश्चन हो जाए तो आरंभ होकर हो जाए नहीं तो बिंग बाद में थारकन जो आंसर आ रहे हो बिंग हाथ एक प्लस करना है की करना वो मैं तुम बताऊँ देखो आ चीज आई रही हो पकने आने बाद में अपन पहले की करना 3 6 9 12 और 15 एलसीएम 3 6 9 12 और 15 इंग एलसीएम तो इंग एलसीएम ले जना थारकन इंग एलसीएम आई लगभग 129 तो एक बार आप इंग निकाल दो जैसे 2 भाग केम चाहिए 2 भाग 3 में जैनी 6 में गयो बरो 3 बार 9 में जैनी 12 में गयो बरो 6 बार 15 में जैनी फिर 2 भाग 3 रे मोजैनी 3 रे मोजैनी 9 रे मोजैनी 6 रे मो 3 बार 15 रे मो जैनी बेर को अब 3 भाग 1 1
3 और इंग में एक बार गयो और 15 में 5 बार गयो और फिर 3 रो 1 1 1 1 5 फिर 3 रो फिर 3 रो जानी। अब देखो अटकेंगे क्या में भाग दे 5 1 रहे तो 5 को भाग दे दो 1 1 1 1 1 5 वालों भी 1 हो गयो ठीक है। तो अब अपन गुणा करो जो ना 5 इंटू 3 कितना हो गया 5 इंटू 3 15 15 इंटू 3 45 45 इंटू 2 90 90 इंटू 2 कर ले जो ना अपन जी 180 यानी इंग एलसीएम कितना है अपन एलसीएम है वो अपन 180 से है एन के बस के अंतराल पर बजती रहती है तदनुसार 36 मिनटों में वे कितनी बार एक साथ बजेगी 180 से अपन क्या है 180 से यार सेकंड सेकंड और अपन मिनट में बदलो जना कितना क्या भाग दे 8 को भाग दे 8 को भाग दे 1 मिनट में 8 सेकंड में 8 को भाग दे 0 0 कट गयो 6 18 कटिया करे 3 बार तो इंग आंसर आ रहा 3 मिनट 180 सेकंड में कितना मिनट हो जाएगा सेकंड और अंतराल पर बजेगी तो 180 सेकंड में हो जाएगा 3 मिनट। तो अपन के पहला तो 3 मिनट में बदल दिया। अब वो कह रहे हो कि 3 मिनट में कि हो जाएगा एक साथ बजे करे 3 मिनट में एक साथ बजती है 180 सेकंड में एक साथ बजे करे तदनुसार अंतराल पर बजती है तो कितनी बार एक साथ बजेगी तो 3 मिनट में एक बार साथ बजा करे एक बार साथ में बजती है ठीक है साथ में बजती है। तो 37 मिनट में कितनी बार बाजी तो 36 मिनट में 3 को भाग देते हैं 37 रे में 3 रो भाग दे अपन कितना आई रहा 36 रे में 3 रो भाग दे 37 रे में 3 रो भाग दे 12 के 12 बार 2 37 बार 12 के 12 बार 2 100 बार 37 तो 12 बार के ऊपर ठीक है 36 है बे 3 12 बार कट गया 12 मिनट आया अपन कि 12 बार एक बार हाथे बाजी मतलब 12 बार है ना 37 मिनट में 12 बार एक साथ साथ बजेगी ठीक है हो गयो। पर मैं तो उनके के इंग हाथ एक प्लस करना है एक करना अपन प्लस करना है कट करना और इंग हाथ एक प्लस अब 12 12 हाथ वो एक जोड़ ले आंसर हो जी अपन फाइनली आंसर जो बसी वो बाजी 13 बार। अब क्यों के भी नो हिंदी में हम चौदह 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होती हैं तथा आरंभ होकर क्रमशः 3 6 9 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तदनुसार 37 सेकंड में कितनी बार एक साथ बजेगी तो आपको की एलसीएम लियो ना अपन के 180 सेकंड है सेकंड की रहेगा इनके दे दियो 3 6 9 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर तो अपन सेकंड है तो सेकंड मिनट में बदल लिया मिनट में बदलने वास्ते क्या करो 60 को भाग दे दो 60 को भाग दे दियो जना 3 मिनट है 3 मिनट में एक बार वह करे हाथ बचे करे अपने 3 मिनट में हाथ ओके 37 मिनट में कितनी बार हाथ बाजी तो 3 मिनट में एक बार बजा तो 37 में मिनट में 12 बार हाथ बाजी तो 12 की कर लाया तो जगह 3 आ रहा क्या भाई 3 बार एक बार 3 मिनट में एक बार बचे करे तो 3 भाग देते हैं जो अपन 12 आ रहा 12 हाथ अपन के करना कि आरंभ होकर जो सीधी गेन इंग वजह वो एक इंग हाथ जुड़ची जाना 13 आ रहा ठीक है। तो उम्मीद करूँ और चीज तो समझ में आई वो इतनी भी टफ ही नहीं बस लैंग्वेज को फर्क है ठीक है। तो इतनी तक हो गया अपने अब ऊपर क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 22 है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 16 से भाग देने पर 9 5 9 13 शेष बचते हैं। ये क्वेश्चन को तुम के बताऊं कि ओ क्वेश्चन तो थाने दिखनो है अब सारे इंपोर्टेंट है यार की कर थोन कैसे एक ने ठाड़ो तो थाने सारा ही लिखना है इन क्वेश्चन ने की कर करना है। क्वेश्चन नंबर है वो है 5 8 12 और 16 से भाग देने पर 8 12 16 से भाग देने पर 5 9 और 13 शेष बचते हैं ठीक है वो भी ठीक है वो भी कर लियो। अब इन वो एक चीज अपन के देखो 8 देखो 8 12 16 ठीक है ले लिया ओके शेष कितना बची 5 9 13 अब एक ही करो अब ओ हैंगो मुँह माइनस कर ले देखो 8 मुँह 5 गया कितना रही 3 12 मुँह 9 गया कितना रही 3 होले मुँह 13 गया कितना रही 3 माइनस करो जना पहला तो अपन क्वेश्चन ने याद की कर रखना तो क्वेश्चन याद रखना भी यूं दिन उड़ो की संख्या वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8 12 और 16 से भाग देने पर 8 12 और होले रुबिंग में भाग दे नहीं जना 5 8 को भाग दे जना 5 शेष बच जी 12 भाग दे जना 9 शेष बच जी होले भाग दे 13 शेष बच जी ई टाइप को क्वेश्चन हो बट अपन के करना पहला तो ई 8 12 और होले जगह पहला संख्या दिन उड़ी भी मुंह दूसरी संख्या माइनस कर लेनी ठीक है। तो आप कर ली माइनस पहला स्टेप अपने क्लियर हो गयो। इंग बाद में अपन के करना इंग बाद में अपन करना 8 12 और 16 जगह संख्या है इंग एलसीएम लेना 8 12 और 16 एलसीएम तो इंग एलसीएम ले अपन एलसीएम की तो आयो तो 2 भाग गयो 4 बार वैसे इंग मो एलसीएम निकलना है तो देखो हर बार 2 2 भाग दो नहीं अपन थोड़ा टाइम बसानो तो आप क्या करो अंग मो देखो जना बड़ी बड़ी संख्या खाई भाग दो 4 को भाग जा रहे हो देखो 4 को भाग 8 में गयो 2 बार 12 में गयो 3 बार 16 में गयो 4 बार अब 2 को 4 को भाग एक बार और दे दे तो केम जाए ब्रो
4 को भाग 4 में क्यों करो एक बार 3 रे मो जय नहीं 2 रे मो जय नहीं तो 2 रे 2। अब 2 रो भाग देते हो तो 2 रो भाग देते हो जना 2 रो भाग 2 में क्यों करो एक बार और मेरे को 3 को भाग देते हो जना 3 को भाग देते हो जना ए भी हो गया 1 1 1। ठीक है तो 4 इंटू 4 हो गया होले होले इंटू 2 हो गया 16 इंटू 2 32 32 इंटू 3 हो गया जना कितना हो जी 32 इंटू 3 30 8 90 96 96। लेकिन अब इनमें कहीं गड़बड़ तो कियो यार 16 बेर को 4 को भाग ओपट क्यों दे दियो इतना बड़ा भी नहीं आना है 16 32 48 अपने तरीके में देखो जना अपने भी तरीके में दिखाना जना ई बड़ी संख्या ने पकड़ो जना बहु जी तो अपन ने इन भाग ने पूरे निकालना पड़ी। ठीक है 16 ई बड़ी संख्या ने पकड़ो जना होले में देखो होले और सारा मिट गया मिटा ही देते हैं एक बार है ना आ ले ली अब नहीं करो देखो इनमें भाग दे दियो जना अपन संख्या ही 8 12 और 16। अब 2 रो भाग दिया नहीं देखो 2 रो भाग 4 बार 6 बार 8 बार 2 रो भाग 2 3 4 2 रो भाग 1 बार 2 बार 3 बार अजी भी 2 रो जा रहे हो 1 1 3 बेर को 3 को भाग देते हैं जना एक क्लियर 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 3 48। तो इनमें एलसीएम आई वो आपका 48 एलसीएम के तो एरो 48। ठीक है एलसीएम आयो आपका 48। अब क्या करना है ए माइनस करना आ की संख्या बस 48 में एड क्यूजन में माइनस कर लेनी शेष बचते हैं। ठीक है तो आ जगह अपन संख्या है बाकी 3 3 3 जगह है ना एलसीएम में माइनस कर देनी तो 48 में 3 गया बरा अपन जगह फाइनल आंसर रही वो है 45। अपन 45 बार संख्या है जखीर में अगर 8 को भाग दे तो 5 शेष बसी तो 8 भाग की कर जाएगा 8 भाग देखो 8 पंजे 40 हुआ करे 8 पंजे 40 हुआ करे और एक 45 जन 5 शेष बस गया 12 भाग 45 तो 12 का 12 12 2 100 12 30 12 48 तो छोटा क्या छोटी की 37 है 45 में 37 है 9 बासी तो ये टाइप को क्वेश्चन हो पहलो स्टेप अपन क्या करना है माइनस करना है माइनस करो जन आपको सेम संख्या आई 3 3 3 3 या फिर 5 5 5 6 6 6 मतलब जकी संख्या आई तीनों ही निचली सेम हो 3 4 जितनी भी हुई बी बाद अपन क्या करना एलसीएम लेना है एलसीएम ले लियो 45 एलसीएम बी संख्या माइनस करो आंसर आ रहा बेरू के वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो से 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो इनमें तो कहीं है को लार शेष बसाना इन शेष कहीं बसाना है कौन सीधु सीधु भाग देते हैं तो अपने का आंसर आ रहा तो एक बार इन क्वेश्चन थे करो इनमें कुछ है ही नहीं सीधु सीधु इन एलसीएम लेना है और संख्या और एलसीएम ले वही आंसर हो जी 6 8 12 16 16 है तो इन एलसीएम आपको की हो जी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए 16 16 देखो 16 में 12 भाग जाए नहीं 6 भाग जाए नहीं तो 16 कट गई 16 पाड़े में कितनी आई 32 32 रे में 16 भाग 16 दो बार जातो रही पर 12 भाग जाए नहीं तो 32 हो नहीं सके बेर के लिए 48 16 का 16 16 दो 32 16 थी 48 48 रे में 16 भाग जाया करे 3 बार 12 भाग जाया करे 4 बार 8 पंजे 8 संग 48 8 भाग जाया करे 6 बार 6 भाग जाया करे 8 बार तो इंग्वाइल सीम के तो आए 48 और 48 ही अपनी पूर्णतः विभाजित हो जी। अब असंख्या कोई भी भाग दे जरा अपने कने इंग में भाग जातो रही तो इंग 48 हो जी आयल सीम तो अब इजी क्वेश्चन में कहीं होगी नहीं। टाइप नंबर 11 12 18 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 12 18 20 और 25 से पूर्ण तो विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये क्वेश्चन ने भी और अब करना स्टार्ट करो पहला तो एक कड़ा क्वेश्चन कर लिया है पर बिन वो जरा सो डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है और लारे क्वेश्चन कियो या नहीं कियो पहला तो वो देखो तो आपको देखियो 5 अंकों एक क्वेश्चन तो लियो यदि 9वीं कक्षा में वो नहीं तो 5 अंकों की बस सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बसे एक तो ई टाइप को क्वेश्चन हो और एक ऑपोगन हमें क्वेश्चन आयो है वो क्वेश्चन की हो कि बी टाइप को क्वेश्चन ऑपोगन हो बी में हो कि 12 18 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है और ई में वो दे रखी है 5 अंकों की बस सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 3 5 8 और 12 से भाग देने पर इनके बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने बिंगो तो आपको स्टेप है ओ और ओ क्वेश्चन हमें जो आपको है प्रेजेंट टाइम में वो है कि बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है आ सीजिए तो अब इन क्वेश्चन करना स्टार्ट करो
इनमें एक ही चीज डिफरेंट है बी क्वेश्चन में ई क्वेश्चन में बी में बड़ी संख्या है, इनमें छोटी संख्या। तो छोटी संख्या में क्या करना है, एलसीएम तो लेना ही पड़ी। तो एलसीएम पहला तो एलसीएम लेना ई टाइप में स्टेप वाई ही को या तो स्टेप वाई ही को चलो ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या याद करनी है। 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या खाई हुई। तो 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हुई बाबूजी। जैसे कि एक ले लियो, एक लार 1 2 3 और 4 और 5। अच्छा कि 10,000 संख्या है, 5 अंकों की छोटी बड़ी संख्या तो कितने की अंकों की पूछ ले भी 9 9 9 9 9 लगा तो जाना। और छोटी संख्या पूछ ले तो बी में क्या करना, पहला तो 1 लगा लेना, बिंग बाद में लार 0 लगा लेना ठीक है। छोटी संख्या पूछ लेना कितने बी अंक होगी, तो बी में ऐसी से छोटी में तो लार 0 लगाना, बी में क्या करना 9 9 9 9 9 बड़ी संख्या क्या तो बहुत जी। ई क्वेश्चन है मैं दोबारा समझाऊँ ठीक है। और ले लियो पहलो स्टेप है आपको स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट हो गयो। सेकंड स्टेप में क्या हुई, स्टेप सेकंड है वो अपन देखना एलसीएम लेना कि हुई 12 18 एक सेकंड है ना, एलसीएम ले लें 12 18 20 और 25 और लेना अपन एलसीएम। तो पहला दे दें दो भाग के ऊपर 6 बार या 9 या 10 और 25 में जाए को नहीं एज इट इज रेजी। बेर को दे दियो 2 भाग, 6 का हो गया 3 9 का 9 10 का हो गया 5 25 का हो गया 25 ही रही क्यों 2 भाग चाहिए नहीं। 2 भाग अब कम ही नहीं जा रहे हो, अब दे 3 भाग एक बार 3 भाग 3 बार 5 में जाए नहीं 25 में जाए नहीं। बेर को 3 भाग एक रो एक रह जी 3 रे मो एक बार जाता रही 5 रह जी 25 का 25 रह जी ठीक है। अब देते हैं 5 में 25 में 1 3 4 की जानो नहीं 5 हो जाए 5 को कर गया ऊपर 5 में गया ऊपर एक बार 25 में गया ऊपर 5 बार। बेर को 5 को भाग देते हैं तो 1 1 1 तो अपन इंग एलसीएम ले लें तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 25 इंटू 3 कितना हो गया 75 75 इंटू 3 75 इंटू 3 जी जना 150 और 75 150 225 इंटू 2 जी जनाब जी 200 200 400 25 25 50 450 हो जी बे हो जी 900। तो इन अपन जो एलसीएम आई वो आई अपन 900। अपन एलसीएम की तो आई एलसीएम आई वो अपन 900 आयो एलसीएम आयो 900 और आपस में संख्या गुणो करन जन एलसीएम जी 900 एलसीएम आयो 900 ठीक है। एक बार थोड़ा पंख को स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। तो अब ले लियो एलसीएम आयो 900 ठीक है। एलसीएम 900 आने के बाद में अपन क्या करना, पहले स्टेप के कियो अब 5 अंकों की छोटी संख्या लिखनी तो बाहर लिख ली। अब अपन एलसीएम के एलसीएम आयो 900। अब अपन क्या करना है बिंग मो भी ओपो थर्ड स्टेप के कियो स्टेप नंबर थर्ड ऐसे एक सेकंड ब्लैक कलर लिखना। अजी तक भी ऊपर ले क्वेश्चन में ई क्वेश्चन में एकदम सेम चल रही हो थारे नोटबुक में देख लियो अगर थे नोट करता आ रहे हो तो स्टेप नंबर 3 में देख तो ये 2 स्टेप तो सेम अभी मैं बस बड़ी संख्या लिखी बिंग बाद एलसीएम लगना के एलसीएम लाया। स्टेप नंबर 3 में भी में क्या कियो अब भाग दे दियो क्या मैं भाग दे दियो कि इन 5 अंकों की जगह संख्या है बा है 5 अंकों की अपन संख्या आई है 10,000 में क्या कर रहा हूँ इनको भाग देते हैं इन संख्या रो एलसीएम को भाग देते हैं ठीक है। एलसीएम को भाग दें जन आप भाग देना स्टार्ट करो भाग देना स्टार्ट कर लियो तो भाग देना स्टार्ट किया जना 100 में तो 900 भाग जाए नहीं तो पहले भाग कम जाए पहले भाग जाइए 1000 में तो 900 में 1000 में 10,000 में अब भाग दे रहा हूँ तो पहले भाग जाइए तो अब 900 भाग दे दियो 900 भाग दे दियो एक बार क्यों जन लार शेष कितना रहा 1000 में 900 माइनस कर दिया लार शेष रहा 100 अब 100 ले लिया ठीक है। एक बार भाग गयो ब्रो और बिंग बाद में क्या करो जी देखो एक जीरो शेष पड़े है 100 में तो 900 भाग जाए नहीं तो एक जीरो शेष पड़े बहुत 0 ले लियो तो दोबारा 900 भाग 1000 में गयो ब्रो एक बार क्यों ब्रो तो एक ले लिया लार शेष कितना रहा 100 रह गया तो अपन के इतनी तक पहुँच। अब देखो अपन यूँ नहीं पॉइंट लगाना बाकी सी सेम चल रही है जी तक एज इट इज़ भी मैंने में अजी तक कोई डिफरेंट नहीं है सेम टू सेम चीज़ चल रही तो अब इतनी तक पहुँच गया। अब अपन के 100 आ रहा है अब इस चीज़ ने आप थोड़ी हाईलाइट करो अटू सेन जोड़ो अब क्या करे आ चीज़ भी जगह 5 अंकों की बड़ी संख्या ये भी मुँह माइनस करे
बी में 100 तो स्टेप की हो आ माइनस करनो स्टेप हो ई में अपने ई बड़ी वाली संख्या में माइनस नहीं करनी है अपन ई वाली बड़ी वाली संख्या में माइनस नहीं करनी है अपन आ माइनस करनी क्या मुँह है तो हूँ तो एक बार वो बता दूँ तो अपन माइनस करनी है ई मुँह क्या मुँह अच्छा कोई ऑप्शन एलसीएम है ना एलसीएम मुँह ही माइनस करनी है बी में करे बड़ी वाली संख्या मुँह माइनस अब क्या करना एलसीएम मुँह माइनस करनी है तो 900 मुँह 100 माइनस गया अपन कितना रही 800 900 मुँह 100 गया अपन कितना रही जी 800 ठीक है 800 आ रहा बिंग में आप कियो देखो बी क्वेश्चन है ई क्वेश्चन है आप कंपेयर करना समझनो सीधे हो बट क्वेश्चन सेट ही लिख लियो ठीक है देखो वो क्वेश्चन कटे है वो क्वेश्चन है अपने पास में ओट है स्टेप नंबर देखो स्टेप है 3 चौथे नंबर मत के कियो माइनस कियो है इतनी तक माइनस करना अपन कह रहे हैं लार माइनस किया गुणशाली आ संख्या रही बिंग बाद में तो अपन खत्म ही गयो सेम टू सेम सीधी जैसे देखो ई में आप हाईलाइट करो देखो ए गुणशाली जाया गुणशाली इसने क्या कियो वो बड़ी वाली संख्या में माइनस कियो बड़ी वाली संख्या में माइनस कियो जबकि अटके कर रहा हूँ हम जगह निचले क्वेश्चन में अपने गुण जगह संख्या आ रही बा एलसीएम में माइनस कर रहा हूँ तो इतो सो डिफरेंस आयो अटे तो ये और डिफरेंस अपने क्लियर कर दियो अब क्या कियो कि बात संख्या बिंग के कह रहे हो शेष के तो रह रहे हो बिंग लास्ट स्टेप के रहा कि जगह दो शेष बचनो से वो बिंग हाथ जोड़े अपन ओके करिए 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो 5 अंकों की छोटी संख्या कितनी आई अपन ही बात 10,000 अपन अब क्या करना है 800 है ना ये 800 भी 10,000 का हाथ जोड़ दे अपन आंसर आए रो अगलो स्टेप अपन क्या करना है लास्ट स्टेप अपन करना है कि 10,000 के हाथ है 800 जोड़ना है 10,000 प्लस 800 10,800 जोड़ 10,000 के हाथ 800 जोड़ना कितना बढ़ जाए तो 10,800 अपने आंसर बढ़ जाए 10,800 ठीक है तो ये तरीके में अपना आंसर आए ये एक बार इन पूरे हिंदी में समझ लो तो अब हिंदी में समझना स्टार्ट करो तो हिंदी में मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 24 है कि 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो उसमें और इसमें इतना सा डिफरेंस है कि उसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कह रखा था इसमें 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी कह रखा है तो इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं अब इसमें क्या कहते हैं स्टेप तो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी तो अपन को क्या करना है इसमें फर्स्ट टाइम में क्या करना है अपन को 1 लिखना है 1 के पीछे जितने अंकों की संख्या बनानी है तो उतने 0 लगा लेंगे तो 5 अंकों की कह रहा तो एक तो ये अपन ने ले लिया इसके पीछे 4 0 लगाएंगे तो 5 अंकों की ये सबसे छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी स्टेप फर्स्ट हो गया फिर क्या करेंगे 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम ले लेंगे सेकंड स्टेप में तो अपने इसका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम ये इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एलसीएम 900 ठीक है ये भी क्लियर हो गया अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा स्टेप नंबर 3 में क्या होगा ये जो 10,000 है जो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसमें एलसीएम का भाग देंगे ये तीनों ही स्टेप उसी क्वेश्चन में सेम है वो क्वेश्चन भी मैं आपको दोबारा समझाता हूँ ठीक है इसमें और उसमें इतना सा डिफरेंस है ये आपको याद रखना है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपन इसमें एलसीएम का इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं तो ये भाग अपन ने दे दिया भाग देने के बाद क्या होगा भाग देने के बाद अपन ने अपने पास संख्या लास्ट में जो संख्या आएगी वो आएगी 100 उसमें आ रही थी जैसे कि गुणशाली आ रही तो अपने पास इसके बाद पॉइंट वगैरह लगाना है नहीं ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था ये 100 आ गई अपन इस संख्या को क्या कर रहे थे उसमें उस ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें से माइनस कर रहे थे कौन सी जो 5 अंकों की सबसे बड़ी या छोटी से भी संख्या दे रखी थी 5 अंकों की बड़ी दे रखी थी उसमें से माइनस कर रहे थे जबकि इसमें क्या करेंगे एलसीएम में से माइनस कर लो ये एलसीएम यही है अब इसमें से माइनस करो या इसमें से माइनस करो एक ही बात है अब जो ये संख्या आएगी 800 इसको क्या करेंगे जो ये अपने पास जो मेन संख्या थी उसके साथ ये प्लस कर लेंगे ये अपना आंसर बन जाएगा आंसर अपना कौन सा 10,800 आंसर बन गया और इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए तो वो क्वेश्चन अपने पास कहाँ गया ये रहा इस क्वेश्चन में क्या था कि 5 अंकों के बाद सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो पहले तो इसको हाईलाइट करते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और ये कह रहा 2 शेष बस है ये चीज़ें इसमें दे रखी है तो अपने स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहा था इसमें हाईलाइट के माध्यम से समझते हैं स्टेप फर्स्ट में अपन ने क्या करा था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले ली थी वो ले ली थी कि बड़ी से बड़ी अंकों की संख्या पूछे तो उसमें 9 लगाते जाना था 99,999 हो ये हो गई अब इसमें क्या करा अपने पास ये इसका एलसीएम लिया इसका एलसीएम कितना आ गया 120 का क्या करा कि अपने इसमें थर्ड स्टेप में क्या कराए जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इसमें एलसीएम का भाग दे दिया तो अपने यहाँ पे भाग दे दिया भाग देने के बाद अपने पास ये लास्ट में शेष पद क्या बसा है 39 अब इसके वजह से पॉइंट तो लगाना है नहीं ये मैंने आपको बार बार समझा दिया है तो ये जो संख्या आ गई अपने पास ये संख्या ले लेते हैं अब क्या करेंगे 100 स्टेप में क्या करेंगे इस
5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से ये माइनस कर लेंगे तो ये अपने पास संख्या आ जाएगी 99,960। ये क्या है, जिसमें ये इन सारी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। अपन लास्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ तक एकदम सेम चीज़ें हैं। इसके बाद से अपन आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में क्रियाविधि करके आपको अपनी भाषा में लिख लेना है कि इसके बाद ये करना है। इसमें तो क्या कर रहे हैं, इस बड़ी वाली संख्या में से माइनस कर रहे हैं, दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, इस संख्या को एलसीएम में से माइनस कर रहे हैं। उसके बाद इस संख्या को ही इसमें जो ये दो शेष बच रही इसको प्लस कर रहे हैं, और दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे माइनस करने के बाद एलसीएम में से माइनस करने वाली जो संख्या है उसको प्लस कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों आपको हाईलाइट करनी है। अगर आपको ना समझ में आए, इसमें भी कोई आपका डाउट रहे तो आप मेरे को क्या है कि कमेंट कर लेना, कमेंट में आप इस चीज़ को दोबारा पूछ लेना। कल क्या है, मैं आपको इन सारे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन है, इनकी जो अपना सॉल्यूशन है उसको डिलीट करके दोबारा लिख के बता दूंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो, अगर समझ में आ जाए तो फिर तो कमेंट करके क्या ही फ़ायदा, अपना टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीज़ होगी। अब क्वेश्चन नंबर उठाते हैं अपन, अभी भी अपने पास क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर के 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है। और ऊपर वाली क्या थी, 5 अंकों की थी, नॉर्मल। इसमें और इसमें अब देखो, अब होगा आपका डाउट इस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अब आप करके देखो एक बार। अब आप रोक के वीडियो करने की कोशिश कर ली होगी, अब मैं करवाता हूँ, ठीक है। पहला अपने पास स्टेप क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1, और 1 के पीछे ये 2 जीरो लगा दिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई 100, ठीक है। 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। 12, 15 और 20 का एलसीएम है वो 12, 15 और 20 का एलसीएम वो आ गया अपने पास 2 का भाग दे दिए, मतलब इसका 2 का नहीं, अपन इसमें 20 को उठाते हैं। 20 में जाएगा नहीं, 40 में 15 का जाएगा नहीं, और 60 में 15 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 60। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होगा 60। तो अपने 60 ले लिया, ठीक है। अब क्या करें, एलसीएम का क्या कर रहे हैं अब, इस थर्ड स्टेप क्या है अपने पास, ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है इसमें क्या है, एलसीएम का भाग देंगे। तो 60 का अपन ने भाग दे दिया। 60 का भाग कितनी बार गया, 10 में जाएगा नहीं, 100 में ही जाएगा। तो 60 का भाग दे दिया, शेष बस गए 40। 40 बस एक बार ही गया। अब अपन को पीछे पॉइंट तो लगाना है नहीं, 40 अपने पास आ गए। अब 40 को क्या करेंगे अपन, एलसीएम में से माइनस कर लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम में से माइनस कर लेंगे। अपने पास एलसीएम क्या है 60, इसमें से माइनस करो या इसमें से माइनस करो, है तो दोनों ही एलसीएम। तो एलसीएम में से माइनस करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा 20। एलसीएम माइनस से माइनस करा, अपने पास क्या आ गया 20 आ गया। अब 20 को अपन क्या करेंगे, जो अपनी ये बड़ी वाली संख्या है, जो अपन के पास मूल संख्या थी उसके साथ जोड़ देंगे। तो 100 + 20 बराबर 120 अपना इसका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो यार क्या ही कर सकते हैं। वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 20 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती है। ये आ गया बड़ी वाली संख्या वाला क्वेश्चन। अब तो डाउट क्लियर होगा ही होगा। वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहला अपने पास क्या होगी 999, ठीक है, ये कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था अपने पास, इसका एलसीएम लेना है 15, 25 और 30 का एलसीएम। 15, 25 और 30 का एलसीएम देखा जाए तो 5 का सारों में भाग जा रहा है, अपन 5 का भाग दे देते हैं। 3 बार गया, 25 में अपना जाएगा 5 बार, और 30 में गया इसमें 6 बार गया। और अब देखो 5 का भाग फिर इसमें तो जा ही रहा है, 3 में नहीं जा रहा, 6 में नहीं जा रहा, ठीक है। फिर अब दे देते हैं 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग 3 में गया एक बार 6 में गया 2 बार, ठीक है। फिर अब क्या है 2 का ही भाग दे देते हैं, तो भी 1 1 1 हो जाता है। अब इसको कर लेते हैं 5 × 5 हो गए 25, 25 × 3 हो गए 75, 75 × 2 हो गए 75 हो जाते हैं 150। तो इसका अपने पास जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास 150 आ गया एलसीएम। अब क्या करते थे इसके बाद, ये जो 903 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें एलसीएम का भाग देते थे, एलसीएम का भाग दे देते हैं 150 का भाग दे देते हैं। तो 150 का या तो अपने यहाँ साइड में पहाड़ा लिखते थे 150, 300, 450, 450, इसके साथ 150 और जोड़ दिए तो अपने पास हो जाएंगे 600, फिर 750, फिर हो जाएगा 900, यहाँ तक ठीक है। फिर 1050 आ जाता है, ठीक है। अब देते हैं 999, तो कहाँ तक जाएगा, ये 900 तक जाएगा। 900 तक चला गया, कितनी बार गया
एक वैसे कितनी बार गया इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, क्यों क्यों करें अपन, फालतू की बेजाबारी नहीं करनी चाहिए अपन को। तो इसमें से 999 में से 900 माइनस कर ली तो अपने पास क्या बच जाएगा, 99। 99 ही अपने पास क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। इसके बाद अपन चौथा स्टेप क्या कर रहे थे इस वाले क्वेश्चन में, जिसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो, अपन क्या कर रहे थे, ये जो चीज़ बच रही है इसको अपन इसमें से माइनस कर रहे थे। इसमें से क्या कर रहे थे, 999 माइनस 99, तो अपने पास क्या बच जाएगा, 900 बच जाएगा। 999 में से 99 गए, अपने पास 900 बच जाएगा। तो अपना ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। उसमें क्या था कि 2 शेष बच जाए, अगर ऐसा कहा होता ना इसमें 2 शेष बच जाए तो वो अपने इसके साथ जोड़ते, फिर बाद में जोड़ते। अगर बच गया होता तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाता, वो तो बाद में लॉजिक वाली चीज़ें होती है, तो 902 हो जाता। लेकिन इसमें सिर्फ 900 ही होगा, क्योंकि इसने पूरी तरह विभाजित हो जाए यही कहा था। ठीक है, 4 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे यदि 3, 5, 7, 8, 9 से विभाजित किया जाए तो 1, 3, 5, 7 शेष रह जाए। इस वाले क्वेश्चन को तो मैं आपको क्या ही करवाऊँ, ये वाला क्वेश्चन तो यार कर ही सकते हो, पर इसमें थोड़ा सा अलग है तो अपन ये भी कर लेते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन बाद में कल करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन करते हैं। ये वाले पहले तो क्या करो आप, एक बार के लिए क्या करो कि ये 2 क्वेश्चन है, दोनों तरह के ये क्वेश्चन है। मैं आपको ये आपके सामने खोल के रख लेता हूँ, आप इनको एक बार देख लो, तब तक मैं पानी पी के आ जाता हूँ। मैं लगभग शायद फेर बाई गलती कर दी, सारा हिंदी में भी पढ़ा लियो। एक बार इन चीज़ ने थे दोबारा देख लो, इन्हें थे दोबारा देख लो, तब तक मैं पानी पीना हूँ। थोड़ा समझ में आ रही हो उम्मीद करूँ। बिंग बाद में वो एक क्वेश्चन शेष रहे वो आप कर लें आसान। ओके, तो बच्चों आ चुके हैं जल धारण करके। अब लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था आपको समझ में आ गई, मारवाड़ी में समझाना है तो मारवाड़ी में समझा दूँ ये क्वेश्चन ने। अब ये क्वेश्चन में क्या, युवा छोटी से छोटी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। देखो बड़ी वाली छोटी वाली चीज़ों में दोनों डिफरेंट है, और देख लियो 15, 12 और इनमें कहीं नहीं करना। 3 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या क्या, 9, 9, 9, 9 होगी। जितनी संख्या होगा वह ले लियो। बिग बात एलसीएम ले लियो, एलसीएम आपको 150 एलसीएम रो 3 अंकों की बड़ी संख्या में भाग दे दियो, तो जना भाग दे रहे हैं आपको 99 99 में माइनस किया हो अपने पास आंसर रुक गई, कोई बड़ी बात ही नहीं। अब आप क्वेश्चन लो, पहला देखो मैं थोन के कहो कि विभाजित करो शेष रह जना, अब ऐड के डबल दिखिए इन टाइप को क्वेश्चन तो के ऊपर एंड के क्यों इनमें 2 क्वेश्चन मिक्स दे दिया। देखो अब तो पहला क्या करो, 3, 5, 7 और 9, और मेरे कहता 1, 3, 5 और 7, ये अब माइनस कर ले। देखो ये सारी चीज़ों अलग अलग दे रखी है, ए दे रखी है, और मुझे माइनस कर लें सेम चीज़ों बस। देखो 3 मुँह 1 गयो 2, 5 मुँह 3 गया ला रही 2, 7 मुँह 5 जाई 2, 9 मुँह 7 जाई 2, ए 2 2 2 वाली आ चीज़ आई रही। तो अब 2 2 वाली आ चीज़ पहला ऊपर देख रखी है, तो बाबी ऑर्डर देख ली, ठीक है। वो कर लियो, इन बाद में आप आगे बढ़ो जना। अब क्या करियो, 4 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। 4 अंकों की, तो 4 अंकों की है बड़ी संख्या। पहली अपन की गए 4 अंकों की एक में एक्स्ट्रा स्टेप की आयो, एक्स्ट्रा स्टेप आयो सिर्फ ओ स्टेप है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो ले लियो। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या कही हो जी, 9 9 9 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी, ठीक है, वो अभी ले लियो। बिंग बाद में क्या करना अपने, इंग बाद में आप क्या करें, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करे दीजिए। तो अब क्या ले लें, 3, 5, 7, 9 और एलसीएम, 3, 5, 7 और 9, इन एलसीएम ले लें। तो इन एलसीएम ले आओ जन क्या करो, देखो एलसीएम में देखो जन 2 भाग तो कमी जा नहीं रहे,
तो अब 3 को भाग देना स्टार्ट कर लो। 3 रो भाग 3 में एक बार, पहुँच में जय नहीं, हाथ में जय नहीं, 9 और मो गयो 3 बार, दोबारा 3 रो भाग 3 में जा तो रही, हाथ में जय नहीं, पहुँच में जय नहीं, और पहुँच और हाथ में, तो पहुँच और हाथ को ही जाएगा। पहला पहुँच को दे दो तो 1 1 7 1, बेर को 7 को दे दो 1 1 1 1। अब अपन उन संख्याओं में गुणा करना, तो थोड़ी थोड़ी क्या होगी, संख्या बड़ी होगी। तो हाथ इंटू पहुँच करो कितना हो जी, हाथ पंजे 35, 35 इंटू 3 करो हो जी 105, 105 इंटू 3 करो जना हो जी अपने पास 315। ठीक है, 315 इंगो एलसीएम कितना आयो, एलसीएम आयो 315, और आयो एलसीएम 315, एलसीएम आयो अपने कन 315। अब क्या करता कि जगिया बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में क्या करता, रेड कलर ले लो। ठीक है, बड़ी संख्या है, इंग में एलसीएम रो भाग दे देता, 9,999 अपन बड़ी संख्या है, 4 अंक हो रही, बिंग में एलसीएम रो भाग दे दियो, जैसे 315 रो भाग देना है ई संख्या में। तो पहला 315 रो पहाड़ो लिख ले तो ठीक रही। ठीक है, तो 315 रो पहाड़ो लिख लो, 315 315 315 हो गया 630, 630 315 हो गया 945, और 945 हो गया 1260, अपन 1260 तक ठीक है, क्योंकि अपन ने 945 तक अपना कॉम निकल जी। तो अब देखो 999 में 315 भाग जाई वो चाहिए 945 बार, 945 बार, और अपन शेष कितनी बार गयो, 3 बार गयो। अब उन 3 लिख लो, वैसे लिखना जरूरी है कौन, पर लिख लो। अब 999 में 945 माइनस करना, तो 9 में पहुँच गया 4, 9 में 4 गया 5, और 9 में 9 गयो जाना 0 आए। ठीक है, तो वो 0 लिखना कहीं जरूरी को। अब 3 अंकों तक तो अब सलटा ही दिया। अब इंगलार देखो 56 में 315 भाग जाए नहीं, तो अब क्या करो, 9 है जगह इंगलार उधर ले लिया, इंगलार ले लिया, तो गया 549, 549 में देखो 630 तो इन बड़ी हुई, तो 315 बार ही जाइए, तो 315 बार गया ऊपर कितनी बार, एक बार, यही में माइनस 549 में 315 जाइए लार के तरह, तो 9 में पहुँच गया 4, 4 में 1 क्यों 3, 5 में 3 गया 2, तो अपन क्या आ रहा 237, कितना आ रहा 237 आ रहा। अब इन बाद में अब क्या कराया, 237 आ रहा। अब क्या कराया कि अब 5 अंकों की जगह बड़ी संख्या ई मुँह माइनस कराया, तो 237 ही मुँह माइनस कर लो, 237 माइनस कर लिया, अपन कितना आ रहा 9 मुँह 4 गया, कितना आ रहा 9 मुँह 4 गया 5, 9 मुँह 3 गया 6, 9 मुँह 2 गया 7, और 9 और 9, तो 9765 अपने कन आ संख्या आई रही। अब ले ली 9765, 9765 अपन संख्या आई रही। अब ई मुँह के करना एंड के कहो लास्ट में, अब देखो 9765 अपन आ संख्या आई रही है। इन बाद में देखो ए 2 2 2 ए देखो जगह रह रहे हैं, शेष रहना चाहिए, शेष पल कितना रहना चाहिए, ए तो माइनस किया जाना आपको शेष पल रहे हो 2 2 2 2, तो ए इन हाथ के कर ले, आप इन हाथ प्लस कर ले, इन हाथ आप क्या कर ले प्लस कर ले। ये 1 सेकंड है ना, नहीं प्लस नहीं किया जाएगा, ऐड का अपन क्या करना पड़ी, माइनस करना पड़ी, बिंगो भी तो रीजन बनाओ, तो इन 2 माइनस कर ले, 2 माइनस कर ले, जनसंख्या कितनी बच जी, 5 में 2 गया 3, 6 रा 6, 7 का 7, 9 रा 9, 9763 अपन का आंसर आए 9763। देखो बट वो हैंग छोड़ के करे प्लस करे भाई संख्या ने 2 शेष बसनो चाहिए, तो वो प्लस करे, बट इनमें देखो क्या हो रही है, इनमें डिफरेंट की है, तो इनमें देखो आ सीध अपन एक एक्स्ट्रा आई रही है, खाई चीज एक्स्ट्रा आई रही, आ जगह सीजन आ एक्स्ट्रा आई रही है, अब क्रियाविधि पूरी पूरी की हुई है, पूरी पूरी अलग की हुई है शुरुआत वाली, तो इंग मोए क्या करना पड़ी, अपन माइनस करना पड़ी, शेष फल क्रमश 1 3 5 हाथ रहना चाहिए, तो इंग वास्ते अब 2 माइनस कर ले, उधर अपन संख्या आ रही 9763। अब 9763 ऐसी संख्या है जकीर में 3 5 7 9 विभाजित करो ना, अगर तीन रो भाग अगर 9763 में दे तो 1 शेष बच जी, और 5 रो दे 3 शेष बच जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो कल की क्लास में किए जाएंगे। तो आप सभी इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।